स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेटर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। तो देखिए, चौथा नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो आइए चलते इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न इस प्रकार SN दिया हुआ है, N निकालना है, AP दिया हुआ है। तो इससे हम A निकालेंगे, A कितना हो जाएगा 9, और D निकालेंगे तो D हो जाएगा A2 में A1 को घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। D निकल गया। अब SN का फॉर्मूला बैठाएंगे, SN बराबर N/2 या 2A प्लस N-1 इंटू D, है ना। SN है 636, N का मान नहीं पता है, 2 और A का मान है 9, N-1 और D का मान है 8, है ना। इतना बनाने के बाद 636 बराबर N/2 और 9 दूना 18, यहाँ हो जाएगा 8N-8 हो जाएगा 636 बराबर N/2 जगह 18 में 8 घटा देंगे, हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 8N, है ना। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 636 बराबर, यहाँ कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन तो अगर यहाँ लेते हैं कॉमन 2 तो यहाँ बचेगा क्या 5 प्लस बचेगा 4N, है ना। 2 से 2 को काट दीजिए तो यहाँ N बचेगा, जब 5 प्लस 4N, ये हो गया 636 बराबर 5N प्लस 4N स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 5N प्लस 4N का स्क्वायर माइनस 636 बराबर 0। अब इसको सीधा कर देंगे, 4N स्क्वायर 5N माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ क्या क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा। देखिए, इसको गुणनखंड बनाने के लिए ये वाला है ना, क्या करेंगे 4 से 636 को गुना कीजिए, 4 से 4 छक 24 का 4 और 4 थिया 12 और 2 14 का 4, हाथ में 1, 4 थिया 12 सॉरी 4 छक 24 और कितना हो जाएगा, और 4 छक 24 का 4, 4 थिया 12 14 का 4, हाथ में 1, 4 छक 24 और 25 कितना आ रहा है 25 44, है ना। तो ऐसा कौन सा संख्या को तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने घटाने पर ही आना चाहिए। तो अगर हम 53 में 48, है ना, इसको अगर घटा देने से 5 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा तो क्या लेंगे 53 और 48 को लेते हैं, और फिर यही संख्या गुना करने पर इतना आएगा, है ना। तो 53 और 48 को लेंगे, क्या लेना है देखिए यहाँ 53 और 48, इसको करेंगे 48N, ये माइनस करना और प्लस लेना है 53N माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे 4N, बचेगा क्या N, और यहाँ बचेगा 12, है ना, प्लस यहाँ लेंगे 53 तो यहाँ बचेगा N माइनस क्या बचेगा 48 बराबर 0। अब यहाँ 4N और 53, 4N प्लस 53 बराबर 0 लेंगे, और एक इधर लेंगे, सॉरी N-12 होगा, यहाँ कितना होगा 12, सॉरी गलती हो गया, N-12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ N का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, N का मान यदि माइनस में आ गया तो उसको नहीं लेना है, -53, N बराबर आ जाएगा -53/4, तो इसको नहीं लेना है N का मान। अब इसमें देखते हैं, यह जगह 12, तो N का मान क्या लेना है 12। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, N को ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न 5वें नंबर प्रश्न पर। अब चलिए 5वें नंबर प्रश्न पर, किसी AP का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग्य कितना है 400, तो पदों की संख्या N निकालना है, D को ज्ञात कीजिए। चलिए, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, N निकालना है, D निकालना है ना। पहले N निकालने के लिए क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला बैठाएंगे, A प्लस N-1 इंटू D, है ना। देखिए क्या करेंगे, AN की जगह पे यहाँ बैठाएंगे
45 और ए का मान है 5, एन नहीं पता है। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 40 बराबर हो जाएगा n-1 और डी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करना है, यहाँ बैठाइए एस एन का फॉर्मूला। एस एन बराबर एक फार्मूला आता है n/2 और एक होता है ए प्लस ए एन। एस एन का मान दिया हुआ 400, एन का वैल्यू नहीं पता, n/2, ए का वैल्यू पता है 5 और इधर 45। अब यहाँ जोड़ेंगे 400 n/2 और यहाँ हो जाएगा 50, करेंगे ये हो जाएगा 25, है ना। तो 400 बराबर हो गया 25n। अब इसको काट देंगे, है ना। तो 25 16 ही कितना बार में कटेगा 400, तो n का मान कितना है 16, n निकल गया। अब क्या करेंगे, n का मान इसमें रख देना है, n का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ये हो जाएगा 16 - 1, d निकालना है। अब यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 15d। अब इसको काट देते हैं, 5 या 15, 5 या 40, तो 8 बराबर 3d। 8 बराबर क्या हो गया 3d। तब d का मान है कितना हो जाएगा 8/3 बट्टा है, n का मान निकला 16 और d का मान 8/3। पढ़ने के टाइम सोना मोना को याद मत कीजिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। अब मैसेज का रिप्लाई बाद में भी कर सकते हैं, है ना। पढ़ने के समय पढ़ने पे ही ध्यान दीजिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो ये सबका मोह माया को त्याग करना होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। चलिए अब 6ठे नंबर प्रश्न पर, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। आइए चलते इस प्रश्न को हल करते हैं, है ना। आप छोटे छोटे प्रश्नों को देखकर डरने लगते हैं, ये प्रश्न और भी आसान है मेरे मित्र, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। इसमें फार्मूला बैठाएंगे, यहाँ से n निकालना है तो ए एन का फार्मूला a + n-1 d। ए एन दिया हुआ है 350, ए दिया हुआ 17, n का मान नहीं पता है, d 9, है ना। अब इस 17 को इधर घटा देना है, तो 350 में 17 घटाएंगे तो 10 में 7, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 3, है ना। और यहाँ भी हो जाएगा 333 और n-1 और ये 9, है ना। अब इसको काटते हैं, है ना। 9 के 5 9 कम 9, ये आएगा बट्टा में कट जाएगा ना, यहाँ से काट देते हैं। 9 × 27 बचा 6, 9 × 63, यानी आया 37 बराबर n-1, है ना। ये जो n है 37 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 38। तो n का मान कितना है 38। अब हमको निकालना है एस एन, योग निकालना है n/2, 2a + n-1 और t। n का मान निकला 38। अब यहाँ कितना है 19 34, इसको गुना करेंगे आएगा 333। 333 में 34 जोड़ देंगे आ जाएगा 367। अब इसका गुना करने पर ये आएगा 69 73। तो हम लोग का जो एस एन का मान निकल के कितना हो गया 69 73 और एन का भी मान निकल गया। इसी तरह का प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा ना तो बन जाएगा, है ना। अब दूसरी चीज़ में जो दिमाग लगाते हैं वो यहाँ दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा, है ना। सोना बाबू मत कीजिए, नहीं तो नहीं होगा पढ़ाई को सीरियस लीजिएगा तभी बनेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न 7वें नंबर प्रश्न पर। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें d = 7 है, 22वां पद 149 है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। a 22 दिया हुआ है बराबर कितना है 149। तो a 22 करने का मतलब a + 21d बराबर कितना होगा 149। अब यहाँ a 21 गुने क्या कर देंगे 7 बराबर 149, 7 × 9 चलिए बराबर 149। तो a बराबर हो जाएगा 149 में घटाव कितना कर देना है 1
प्रथम पद क्या निकला 2, है ना। n तो पहले से पता है, n जो है यहाँ 22 दिया हुआ है, d पहले से दिया हुआ है ना, तो निकालेंगे इस 22। तो इस 22 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पर यहाँ 22/2 है ना, और 2a का मान है 2 लिखेंगे, प्लस n-1 होता है, तो 22 -1 और d कितना है 7। ऐसे काट देंगे, क्या हो जाएगा 11, ये आया 11 और 2 दूना यह है 4 और ये 21 गुने कितना हो जाएगा 7। 7 दूना 14 है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, 11 को गुना करना है किससे, 151 को n जोड़ने पर 151, इसको गुना करेंगे तो आएगा 1651। इस प्रकार हमने क्या पाया, इस 22 का भी मान पा गया, 1651 और a का भी मान निकाल लिया है, n तो पहले से दिया हुआ था। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 7 को भी कर लिया है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न, उस एपी के प्रथम 51 पदों को योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18। आइए चलते हैं इस प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए 8वां नंबर है, इस 51 का मान ज्ञात करना है, यानी n का मान दिया हुआ है, a2 भी दिया हुआ है और a3 भी। तो यहाँ लिखेंगे a2 की जगह a + d बराबर 14, a3 की जगह पर हो जाएगा a + 2d बराबर 18। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2, है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में से a + d बराबर कितना हो गया 14, a + 2d बराबर कितना हो गया 18, माइनस माइनस माइनस, है ना। तो कट गया, यहाँ बच्चा -d और यहाँ कट के -4 कट जाएगा। तो d बराबर क्या आया मेरे मित्र, d बराबर आया 4। a पहले से, अब हमको समीकरण 1 में क्या करना है, एक d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर देखिए समीकरण क्या है, a + d बराबर 14, इसके जगह पर रखना है 4 और ये 14, है ना। a बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। a का मान कितना है हमारे मित्र 10 आया, a का मान 10 आया, d भी निकला है, a भी निकला है। क्या करेंगे, इस 51 का मान निकालेंगे। इस 51 हो जाएगा, फार्मूला में बैठेगा, है ना, n/2 में, तो n का मान 51 है। 2a की जगह पे क्या लिखेंगे 10 प्लस n के जगह पर लिखेंगे 51 - a और d के जगह पर लिखेंगे 4। ये हो जाएगा 51/2 और 2 दहाई 20। अब यहाँ 51 में घटेंगे 50, 50 गुने 4, 51/2 20 और ये हो गया 200। तो ये हो गया 51/2 गुने क्या हो गया 220, काट देंगे कितना हो जाएगा 110, और जब 51 को 110 से गुना करेंगे तो आएगा 5610। इस प्रकार हमने 8वें प्रश्न का भी हल कर लिया। हमें इस 51 निकालना था, तो इस 51 का मान आ गया है 5610 आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर में। 9 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का हल फटाफट करते हैं। थोड़ा आवाज़ में समस्या हो सकती है क्योंकि हमारे घर के बगल में ट्रैक्टर चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, है ना। देखिए A7 दिया हुआ है 49, मतलब यहाँ लिखेंगे फार्मूला इसका n/2 और 2a + n-1 × d बराबर क्या हो जाएगा इधर 49। n की जगह पे 7 है, ये 2a 7 - 1 d इधर बराबर इधर क्या हो जाएगा 49। तो ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 6d बराबर क्या हो जाएगा 49। 7/2 यहाँ क्या कॉमन निकलेगा 2, यहाँ अंदर बचा क्या a + 3d बराबर क्या होगा 49। अब यहाँ से यहाँ काट देते हैं, तो ये बचा क्या 7, यहाँ बचा a +
3D बराबर 49। अब इसको भी क्या करना है, ये गुना वाला इधर जाएगा, भागा में कट जाएगा, 7 सत्ते 49, यानी a प्लस 3D बराबर क्या हो गया 7, है ना। अब इसमें भी सेम यही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या लिखना है 289, है ना। n/2 यानी हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17-1 n की जगह पे 17 है ना, यहाँ d बराबर ये हो जाएगा 289, तो यहाँ हो जाएगा 17/2 2a प्लस ये हो जाएगा 16d बराबर हो जाएगा 289। तो यहाँ होगा 17/2, यहाँ कॉमन कितना आएगा 2, कॉमन 2 आ गया, तो यहाँ क्या बचा a प्लस 8d बराबर 289। यहाँ से यहाँ 2 कट गया, तो ये बचा 17a प्लस 8d बराबर हो गया 289। 17 काट देते हैं 17 से, ये हो जाएगा 289। यहाँ बचा है a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, है ना। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर है 17, काट दिए, तो यहाँ आया -5d और -10d, माइनस माइनस कट गया, तो 5d बराबर 10 हो गया, 5 दूना 10, d का मान कितना आया 7 आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, है ना, समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर 7, तो d की जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे 2 और ये 7, तो हो गया 6। a का मान कितना आया 1 आया, है ना। जब d का मान निकल गया और a का मान निकल गया, तब हम लोग क्या निकालेंगे, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर लिखेंगे यहाँ Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह पे n लिखेंगे यहाँ /2 और a की जगह पर अभी आया है 1, n की जगह पर नहीं पता है और d की जगह पर है 2, ये हो गया n/2, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2n-2, कट जाएगा, प्लस एक माइनस कट गया, तो यहाँ क्या बचा n/2 गुने बचा 2n, 2 से 2 कट गया, तो n गुने n क्या हो जाएगा n²। इस प्रकार n पदों का योगफल n² आंसर। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसे आगे बनाऊं। धन्यवाद।